हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 50 के दशक में एक गीत बड़ा मशहूर हुआ था, जॉनी वॉकर का, जाने कहां मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। ये गीत आपने भी जरूर सुना और देखा होगा। इस गाने में जॉनी वॉकर के साथ नजर आने वाली इस गोल गोल आंखों वाली अभिनेत्री पर गौर किया आपने? कौन थी ये और अचानक इस फिल्म में दिखने के बाद कहां गायब हो गई? कभी आपको पता लगा कि इस अभिनेत्री के पति की एक जिद ने इस एक्ट्रेस का करियर शुरू होने से पहले ही इसे गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया था? चलिए हम आपको आज इस अदाकारा के हिंदी फिल्मों में आने की कहानी से लेकर इसके गुमनाम होने का पूरा सच बताते हैं। दोस्तों, जिस अभिनेत्री की खूबसूरती के सामने मधुबाला तक फीकी पड़ गई थीं, वो असल में रावलपिंडी से ताल्लुक रखती थीं। नाम था विनीता भट्ट, लेकिन फिल्मी नाम यास्मीन रखा गया। बंटवारे से पहले 3 अप्रैल 1937 को विनीता रावलपिंडी में पैदा हुई थीं, जो उस वक्त भारत का हिस्सा हुआ करता था। पिता अंग्रेज थे जबकि मां हिंदुस्तानी। इसी वजह से बचपन से ही विनीता का चेहरा कुछ कुछ विदेशियों जैसा लगा करता। पहले कश्मीर में बचपन बीता, फिर कई हिल स्टेशनों के चक्कर लगाते लगाते आखिरकार बेंगलोर में परिवार ने ठिकाना बना लिया। यहीं आगे की पढ़ाई भी हुई और विनी ने थिएटर भी ज्वाइन कर लिया। 50 के दशक की बात है। एक दिन विनी रविंद्रनाथ टैगोर के एक नाटक में अभिनय कर रही थी। इत्तेफाक से वहां मशहूर अभिनेता और डायरेक्टर गुरुदत्त मौजूद थे। पहली बार उन्होंने विनीता भट्ट को देखा और उनकी खूबसूरती के कायल हो गए। गुरुदत्त ने शो खत्म होने का इंतजार किया और फौरन विनीता के पास पहुंच गए। बोले, मैं तुमको अपनी फिल्म में लेना चाहता हूं, मुझे अपनी कुछ फोटोग्राफ दे सकती हो? विनी ने कुछ फोटोज दी, जिसे लेकर गुरुदत्त वापस बॉम्बे चले गए। वहां से कुछ समय बाद उन्होंने विनीता को पत्र लिखा और अपनी फिल्म ऑफर कर दी। विनीता खुद भी हिंदी सिनेमा में जाना चाहती थी, लेकिन गुरुदत्त ने ऐसी शर्तें भी साथ भेज दी कि विनी की मां ने इन शर्तों के साथ ऑफर मानने से इनकार कर दिया। बस बात आई गई हो गई। मगर विनी ने मां से सिनेमा में जाने की ख्वाहिश जताई तो एक पुराना पारिवारिक मित्र काम आ गया। वो थे अभिनेत्री नरगिस के भाई अनवर हुसैन, जो अभिनेता ही नहीं प्रोड्यूसर भी थे। 1954 की बात है। अनवर हुसैन उन दिनों ऊट पटांग फिल्म बना रहे थे। उन्होंने विनीता को बंबई बुला लिया और यास्मीन नाम रखकर फिल्म में एक छोटा सा किरदार दे दिया। मगर किस्मत तो वो मौका देने वाली थी जो इनके जीवन भर की पहचान बन गया। हुआ ये कि फिल्म की शूटिंग के लिए विनी महबूब स्टूडियो जाया करती थी। इत्तेफाक देखिए, एक बार यहीं पर दोबारा उनका आमना सामना गुरुदत्त से हो गया। इस बार गुरुदत्त ने बिना किसी शर्त के उनको अपनी दूसरी फिल्म ऑफर कर दी। एंग्लो इंडियन लड़की जूली का किरदार था, जो एडिटर की सेक्रेटरी होती है। मधुबाला, जॉनी वॉकर और खुद गुरुदत्त जैसे सितारों से सजी फिल्म को भला कौन मना करता। विनी ने फौरन हाँ बोल दी और फिल्म का हिस्सा बन गईं। 1955 में फिल्म रिलीज हुई मिस्टर एंड मिसेस 55। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी अभिनेत्री की खूबसूरती ने मधुबाला की सुंदरता को फीका कर दिया होगा। जी हाँ, जॉनी वॉकर के साथ उनका प्रेम और उनकी अदाओं ने तो लोगों का ध्यान मधुबाला से ज्यादा विनीता की ओर खींच लिया था। खासकर वो सदाबहार गीत जाने कहां मेरा जिगर गया जी तो मानो उनके लिए ही बना था। एक ही फिल्म से विनीता भट्ट खासी मशहूर हो गईं। मगर दोस्तों, आखिर इनके पति कौन थे और कैसे उनकी एक जिद ने विनीता को गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया था, क्या आपको पता है? चलिए हम बताते हैं। हुआ ये कि विनीता भट्ट की फिल्म की वजह से इनको एक विदेशी प्रोडक्शन की फिल्म मिल गई। यहाँ विनीता की मुलाकात हॉलीवुड के मशहूर मेकअप मैन जिमी विनिंग से हो गई। दोनों की दोस्ती हो गई और धीरे धीरे इस विदेशी युवक को 18 साल की विनीता भट्ट अपना दिल दे बैठी। प्यार हुआ तो बात शादी तक पहुंच गई और दोनों ने शादी भी कर ली। यास्मीन यानी विनीता का करियर उड़ान भर लेता, मगर उनके पति ने विदेश जाने की जिद कर ली। वो हॉलीवुड के मशहूर मेकअप मैन थे, इसलिए वो भारत छोड़कर वापस जाना चाहते थे।
विनीता को पति की जिद माननी पड़ी और उड़ान भर रहा करियर छोड़कर पति के साथ विदेश जाना पड़ गया। बस इसी वजह से ये खूबसूरत अदाकारा गुमनामी के अंधेरे में चली गई। कुछ लोग कहते हैं कि उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। ये अभिनेत्री अब कहां है और किस हाल में है, ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, आपको अभिनेत्री विनीता भट्ट यास्मीन याद है? आपको उनका ये मशहूर गीत कैसा लगता था, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।